सभी भाई और बहनों को शालोम। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बाइबल के बारे में दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और इस वीडियो के ऊपर भी लिंक आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि पहले वीडियो में क्या कहा गया था। मैं शॉर्ट में कहता हूँ। मैंने उसमें ये बताया था कि बाइबल की 66 किताबें उचित जानकारियां मतलब संपूर्ण जानकारियों को देने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि नए नियम में ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसे प्रेरितों ने खुल करके बात नहीं किया था। पूरी जानकारी जानबूझ के नहीं दिया था, बल्कि वे जानकारी उन लोगों ने मौखिक रूप से दी थी। तो ऐसी बातें हमने जानी थी पिछले वीडियो में, और इसलिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ बाइबल के अंदर ही रहते हैं, मतलब बाइबल के बाहर जाना नहीं चाहते, वो कहते भैया इतिहास की बात पर हमें भरोसा नहीं है, बाहर क्या लिखा है वो सही है या नहीं हम नहीं जानते हैं। तो जो ऐसा कहते हैं वो एक्चुअली में जानकारियों के मामले में सक्रिय रहते हैं और उनके द्वारा एक सटीक जानकारी, एक ब्रॉड जानकारी नहीं आ पाती है। तो इसलिए वे लोग जो जानकारियां चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, जो बाइबल कॉलेजों में जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनारियों में जाते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, उन सब की जिंदगी में उन्होंने एक बात सीखा है कि बाइबल की बातों को अगर खोलना है तो उन्हें बहुत सारी टूल्स की जरूरत पड़ेगी और उस टूल्स को खोजना पड़ेगा। उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो काफी मेहनतों के बाद में कई सारे लोग कलीसियाओं को मजबूत कर पाने में, चेला बना पाने में सक्षम हो पाते हैं, और उनका ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो मैं आज आपसे, जो लोग वाकई में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग वाकई में जानकारियों को पाना चाहते हैं, अपने माइंड का विकास करना चाहते हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं और सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वे सक्रिय रहे और वे सिर्फ और सिर्फ 66 किताब के अंदर ही दबे रहे, तो मेरा निवेदन है कि आप भी सुनिए, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप उसको सोचिए, विचार करिए, प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना करिए, और मुझे यकीन है कि परमेश्वर आपको आजादी में लेके जाएगा। परमेश्वर की आत्मा कभी किसी को बांधता नहीं है, बल्कि उसे आजाद करता है ताकि वो बातों को समझे, बातों को सीखे। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा पुराने नियम में से कुछ उदाहरण, ऐसे उदाहरण जिसको सुन करके आपको ये मालूम पड़ेगा कि बाइबल में हमारे पास आज जो 39 पुस्तकें हैं, 39 बुक्स जो हमारे पास है, उससे भी ज्यादा किताबें स्वयं बाइबल हमसे कहता है। और जब आप उसको सुनोगे तो आप बोलोगे वाह, इतनी सारी जानकारियां थी हमारे पास में, लेकिन आज हमारे पास वो उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी बातें सुन कर करके आपका दिमाग ब्रॉड होने की कोशिश करेगा और कई सारे टूल्सों को पाने की कोशिश करेगा जो आपको समूची जानकारी दे पाए, या फिर आप उस जगह पर जाओगे या किताबों को ढूंढोगे जो आपको छुपी हुई बातें, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है बाइबल में, वे बातें आपको मालूम हो सके, आप खोजबीन करना शुरू कर डालोगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप खोजबीन करो, आप ढूंढो, आप मांगो, आप मेहनत करो, आप, ताकि सही जानकारी, पर्याप्त जानकारी आपको, आपके द्वारा, आपके मित्रों को, कलीसियाओं को मिलने पाए। तो जो पास्टर लोग और सेवक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके हाथों में परमेश्वर ने भेड़ों को दिया हुआ है और आपको उन्हें चारा देना है, पर्याप्त चारा देना है। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं पुराने नियम में से कुछ खोज की बातों की ओर। पहली बात, यहोशू की पुस्तक में से मैं आपको यहां पर दूंगा। यहोशू की पुस्तक, उसके 10वें अध्याय के 13वें आयत में याशार की किताब के बारे में हम पढ़ते हैं। याशार की किताब के बारे में, जिसमें यहोशू के द्वारा सूर्य और चंद्रमा को रोके रखने के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में देखिए और भी बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन यहाँ पर यहोशू की पुस्तक में सिर्फ कुछ ही बातों का कोटेशन यहाँ पर दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि हमारे बाइबल में ये किताब नहीं आई है, लेकिन आज कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह पुस्तक खोज ली गई है
और इस पुस्तक को अंग्रेजी में जाशेर की पुस्तक कहते हैं, जिसे आप गूगल में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि यह सिर्फ इंग्लिश में है, अंग्रेजी की भाषा में है, और अगर आपको अंग्रेजी की भाषा आती है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे सोचता रहा हूं कि मैं इसके हिंदी में अनुवाद करूं। कभी मौका मिला तो मैं जरूर इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा और आपको उपलब्ध कराऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो पुस्तक है, गिनती की पुस्तक। अब देखिए, गिनती की पुस्तक 21 अध्याय के 14 में यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक के बारे में हम देखते हैं। इस पुस्तक में भी कई युद्धों के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जिसमें यहोवा ने कई चमत्कार किए थे। लेकिन आज यह पुस्तक हमारे पास नहीं है, हमने इसे पूरी तरह से खो दिया है। अगर आज यह होती तो निश्चय ही हम बहुत सी बातों को और भी ज्यादा जान सकते थे। तो देखिए, दो पुस्तकें, एक याशार की पुस्तक और दूसरी यहाँ पर यहोवा के संग्राम की पुस्तक है, जो हमने खो दी है। तीसरी, पहली राजा की पुस्तक 11 अध्याय के 41 में सुलेमान राजा की सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन सुलेमान की इतिहास की पुस्तक में लिखा हुआ है। आप देखिएगा, सुलेमान की इतिहास की पुस्तक। लेकिन आज बाइबल में उपलब्ध जानकारियां सुलेमान के बारे में सारी बातें नहीं बोलती है, लेकिन इस पुस्तक में सुलेमान की इतिहास की पुस्तक में सुलेमान राजा की सब बातें और उसके सब काम और बुद्धिमानी का वर्णन लिखा हुआ है। देखिए मेरे प्रियो, हमने दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान की सारी बातों को जानना या उसको पढ़ पाने का जो माध्यम था खो दिया है, और वो माध्यम था सुलेमान की इतिहास की पुस्तक। ये हमारे पास नहीं है, हमने इसे खो दिया है। देखिए, चौथी जो पुस्तक हमारे पास है, जो चौथी जो बात है, वो है दूसरी इतिहास की पुस्तक में से। दूसरी इतिहास की पुस्तक 12 अध्याय के 15 में नबी शमयाह और नबी इद्दो की पुस्तक के बारे में हम पढ़ते हैं। आज ये दोनों पुस्तकें हमारे पास नहीं है। मतलब शमयाह नबी ने जो लिखी थी और इद्दो नबी ने जो लिखी थी, वो पुस्तक हमारे पास नहीं है। हमने इसे भी पूरी तरह से खो दिया है। पांचवी जो हमारे पास हम देखते हैं पॉइंट, वो है दूसरी इतिहास के 9 अध्याय के 29 आयत में। वहां पर भी हम दो पुस्तकें देखते हैं, पहली नबी नातान की ओर से और दूसरा है नबी अहिया की ओर से। ये दो पुस्तकें भी हमने खो दिया है। छठवीं जो पॉइंट है, पहली इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय के 30 में गाद नबी की पुस्तक के बारे में हम देखते हैं, जिसमें दाऊद राजा के सब कामों का वृत्तांत और इजराइल पर उसने राज्य कैसे किया और उस समय क्या क्या वहां बीता, उस सब के बारे में लिखा हुआ था। अफसोस की बात यह है कि हमने इस पुस्तक को भी खो दिया है। सातवीं जो पॉइंट है, वो है दूसरी इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय के 22 आयत में यशायाह नबी की पुस्तक के बारे में बताया गया है। देखिए, यह किताब बाइबल में मौजूद यशायाह की पुस्तक के बारे में नहीं है, जो पुराने नियम के 39 किताबों में से एक है, उसके बारे में नहीं है, बल्कि यशायाह के द्वारा लिखे गए दूसरे पुस्तक के बारे में है, जिसमें यह बताया गया है कि उजिया राजा के काम क्या क्या थे और उसका वर्णन लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास आज जो किताब मौजूद है यशायाह की, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मतलब साफ है कि यशायाह नबी की दूसरी पुस्तक भी थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ये पुस्तक हमारे पास नहीं है, हमने इसे खो दिया है। तो देखिए, कुल मिलाकर 9 किताबें हमने खो दी है और उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और अगर यशायाह की पुस्तक जो हमें मिली है, अगर यह वही पुस्तक है जिसके बारे में बाइबल कहती है, तो कुल 8 किताबें हमने खो दी है और इसी के साथ बहुत बहुत जानकारियां भी हमने गवा दी है। तो देखिए, ये वे पुस्तकें हैं जो बाइबल खुद ही कहता है, लेकिन बाइबल के अंदर नहीं आई हुई है, और इस कारण इन सारी पुस्तक में जो बातें लिखी थी वो हमारे पास मौजूद नहीं है। और मुझे आपसे कहना है, इस कारण हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास संपूर्ण जानकारियां हैं बाइबल के अंदर। तो ये हमें दीन बनाने के लिए है, बल्कि ये हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर करने के लिए है। ये हमारे जिंदगी के अंदर एक प्रकार का, आप कह सकते हो कि बोझ है,
कि हम ढूंढे, हम प्रार्थना करें, हम प्रभु से मांगे और हम सही बातों को समझने के लिए अपने परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर भरोसा कर सके हम। तो ये बातें आपको दीन करेगा। कई बार ऐसा होता है कि बाइबल को लोग अपने हाथों में लेके बहुत घमंड करते हैं, कहते हैं भैया हमें सारी की सारी बातें पता है और इसके अंदर सारी की सारी जानकारियां लिखी हुई है। तो बहुत बड़े घमंडी अंदाज में बात करते हैं। देखिए, मुझे आपसे कहना है कि जो बाइबल आपके हाथ में है वो स्कूल की टेक्स्ट बुकों को, यानी कि जो भी किताबें स्कूलों में है उसको हटा कर करके रिप्लेस करने को नहीं दिया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट में किताबें होती है उसको हटा करके भैया बाइबल से इलाज शुरू कर दो, ऐसे उसके लिए नहीं दिया गया है। साइंटिफिकल पुस्तकें बहुत सारी है उसको रिप्लेस कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं भाई पृथ्वी गोल है तो बाइबल में से वाक्य लेकर के आते हैं। देखिए, बाइबल जो लिखा गया है साइंटिफिकल बातों को दिखाने के लिए नहीं लिखा गया है कि नदी कहाँ से बन रही है, ग्लेशियर से आ रही है, बारिश कैसे हो रहा है, घास कैसे उग रही है, आदमी कैसे पैदा हो रहा है, कब पैदा हो रहा है, ये सारी बातों को बताने को नहीं लिखा है बाइबल। बल्कि बाइबल का मकसद अलग है, तो हमें उस मकसद को जानने की जरूरत है। दैट इज ऑल। इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो सोर्स कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, आपको उसे जुटाने की जरूरत है। बाइबल का जो मकसद है उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करिए आप। ये मुझे आपसे यहाँ पर कहना है। अब देखिए, अब जो किताबें मैंने यहाँ कहा है इसके अलावा नए नियम की पुस्तक में कुछ ऐसे उदाहरण है जो हमें पुराने नियम में मौजूद किसी भी पुस्तक में नहीं मिलते हैं। यह उदाहरण यानी कि कोटेशन यह बात साबित करते हैं कि प्रेरितों ने जो पुराना नियम इस्तेमाल किया था उसके अंदर 39 किताब से ज्यादा किताबें मौजूद थी या उनके पास में एक्सेस था उस किताबों की, और आज जो हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए जो पहला जो कोटेशन है मैं आपको दूंगा वो है मत्ती दूसरे अध्याय के 23 में से। वहां पर हम पढ़ते हैं कि यूसुफ बालक यीशु को और उसकी माता को लेकर नाजरत नामक नगर में जा बसता है ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। देखिए, यह कोटेशन कि वह नासरी कहलाएगा और ये बातें भविष्यवक्ताओं ने कहा था, ऐसा यहाँ पर मत्ती कह रहे हैं। लेकिन बाइबल के 39 किताब मतलब पुराने नियम की पूरी किताब में से कोई भी भविष्यवाणी में हम यह बात नहीं देखते हैं। तो यह एक ऐसी किताब है जो हमारे 39 किताब में नहीं है। मतलब ये एक ऐसी किताब से आ रही है जो हमारे 39 किताबों में नहीं है। तो ये एक ऐसा कोटेशन है। तो आप देख सकते हैं मत्ती ने उस किताब से कोटेशन लिया जो कि हमारे पुराने नियम में से नहीं है, ये कोई और किताब है। कहाँ की किताब वो, हमने उसे खो दिया। दूसरी जो कोटेशन आती है वो यूहन्ना 7वें अध्याय के 38 में से मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। ध्यान दीजिएगा, यीशु कह रहे हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। अब क्या आया है? उसके हृदय में से, किसके हृदय में से? जो विश्वास करता है। तो विश्वास करने वालों के हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। अब आप बताइए कि पुराने नियम में ऐसा कहां लिखा रखा है? क्योंकि यीशु यहाँ कह रहे हैं पवित्र शास्त्र में आया है। भाई कहां पर आया है, क्या आया है? जो विश्वास करता है मसीहा में उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। मतलब हमारे किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये बात बिल्कुल साफ है। तो देखिए, मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूं कि ये जो कोटेशन जो प्रभु ने यहाँ पर रखा है, जहां से यीशु ने इसको उद्धृत किया हुआ है, वह जानकारी हमारे पास सटीक नहीं है। मतलब हमने उस किताब को खो दिया है, यही मैं आपसे कह रहा हूं। जो तीसरा जो कोटेशन है वो मरकुस पहले अध्याय के दूसरे आयत से मैं लेकर के आ रहा हूं। यहां पर मरकुस सुसमाचार की प्रस्तावना में लिखता है, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। अब देखिए, वास्तव में यह जो उदाहरण यहां मरकुस लिख रहा है वो यशायाह की पुस्तक में से है ही नहीं, बल्कि यह जो है मलाकी तीसरे अध्याय के पहले आयत से लिया गया है। तो मरकुस ने जो कोटेशन यहां पर दिया है और जहां लिखा है कि यशायाह नबी ने कहा है ऐसा,
लेकिन वाकई में हमारी पुस्तक में ये बात यशायाह ने कहा ही नहीं है, ये बात मलाकी ने कहा है। तो अब जो कुछ युक्तिवादी है, यानी कि जो कुछ जो बहुत ही ज्यादा विरोध करते बाइबल का, कुछ नास्तिक लोग हैं, वे लोग बाइबल को लेके बोलते भैया देखो तुम्हारी बाइबल में गलत लिखा हुआ है, मरकुस ने गलत कोटेशन दे दिया है। उसको पढ़ करके कुछ मुस्लिम लोग भी जो है कहते हैं तुम्हारी बाइबल में देखो चेंजिंग हो गया है, ये हो गया वो हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं। और वे लोग जो इन बातों को नहीं जानते, भोले हैं, मासूम है, बहका दिए जाते हैं। तो मुझे आपसे कहना है कि क्या मरकुस से गलती हो गई यहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं लगता। ऐसा भी हो सकता है कि मरकुस ने यशायाह की वह दूसरी पुस्तक जो पहले हमने देखा था पुराने नियम में, उस पुस्तक में से शायद इसको पढ़ा हो सकता है, क्योंकि ऐसी और भी कई पुस्तकें हैं जो लिखी गई थी, जो थी, लेकिन हमारी बाइबल के अंदर नहीं है, वो खो गई है। वी लॉस्ट दैट, हमने उसको खो दिया है। तो हो सकता है कि यशायाह ने पूरे का पूरा वर्षन दिया हो, जैसा कि यहाँ लिखा है मरकुस में, ठीक वैसा ही लिखा हो, लेकिन वो चीज हमारे पास नहीं है। जो मलाकी ने बोला वही चीज को यशायाह ने दर्शन में देखा हो और वही लिखा हो सकता है ऐसा। तो मैं यहाँ बाइबल को गलत नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं यहाँ पर यह मानता हूं कि मरकुस से गलती हुई है, और ना ही मैं उन व्याख्याओं को मानता हूं जो बहुत लोग इसको हल करने के लिए बोलते हैं। बल्कि मैं ये सोचता हूं कि मरकुस ने इस कोटेशन को दूसरी यशायाह की पुस्तक से लिखा होगा जो उसके पास मौजूद था। चलिए, चौथा जो कोटेशन है वो है लूका के सुसमाचार 24 अध्याय के 46 और 47वें आयत से आता है। यहां पर प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं, यों लिखा है। अब देखिए, यीशु कह रहा है यों लिखा है। भाई कहां लिखा है? पवित्र शास्त्र में लिखा है, यानी कि पुराने नियम में लिखा हुआ है। तो यीशु कह रहा है यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम में से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। अब देखिए, यीशु ने कहा यूं लिखा है। अब जो यीशु ने बोला है लिखा हुआ, भाई वो वैसा ही पुराने नियम के 39 किताब में कहां पर है, कहां लिखा हुआ है? हम कहीं भी नहीं पाते कि ऐसा ही लिखा हुआ है। तो अब जैसा प्रभु ने यहां पर कहा है, अगर वैसा ही हमको ढूंढना है तो आप ढूंढते ही रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं। आपको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बिल्कुल ऐसा उद्धरण कोटेशन पूरे के पूरे 39 किताब में नहीं आता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि यह एक अलग प्रकार की व्याख्या का तरीका हो जो यीशु मसीह अपने चेलों को सामने ओपन कर रहे हो। हम नहीं जानते उस व्याख्या के तरीके को, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने उनकी बुद्धि को खोल दिया था कि वो पवित्र शास्त्र की बात को बूझ सके। हो सकता है कि ये 39 किताब के अंदर जो लिखी गई बातें हैं उसको बूझ करके समझने वाली बातें हो सकता है। लेकिन जब यीशु यहाँ कहते हैं यूं लिखा है, तो वो चीज जो है बूझने वाली बात नहीं है, बल्कि लिखी हुई बात है। तो अगर लिखा है तो उसको आप पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा जो यीशु ने यहाँ बोला हुआ है। भाई यीशु बातों को बनाकर थोड़ी बोलेंगे, जो लिखा है वही तो बोलेंगे, क्योंकि वो सत्य है। तो अगर ऐसा है तो देखिए कि यीशु ने जिस किताब से इस उद्धरण को लिया है वो किताब कहां पर है, कहां पर लिख कर रखा है कि मसीह तीसरे दिन जी उठेगा? किस जगह लिख कर रखा है? किस जगह लिख कर रखा है कि मसीह दुख उठाएगा? क्योंकि यीशु कह रहा है यूं लिखा है, तो कहां लिखा है? और ऐसा कहां लिखा है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा? कहां लिखा है ऐसा? कम से कम हमारे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो पूरी की पूरी संभावना है कि यीशु मसीह ने ऐसे किताब को भी इस्तेमाल किया था जिसको आज हम कैनोनिकल नहीं मानते हैं, या फिर हमारे पास से वो किताब खो चुकी है। तो देखिए, मैं जो कह रहा हूं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपके सामने एक राय को लेकर के आ रहा हूं ताकि आपका दिमाग जो है वो बड़ा बन सके। मैं यही चाहता हूं मैं कि आप थोड़ा ब्रॉड सोचना शुरू कर डालो आप, और आपके नजरिया पर्सपेक्टिव जो है आपका थोड़ा विकास कर पाए। ओके, चलिए अब पांचवें उदाहरण में आते हैं। पांचवा जो कोटेशन है वो दूसरी तिमुथियुस की पत्री तीसरे अध्याय के 8 में हम देखते हैं। वहां हम देखते हैं कि मूसा का विरोध यन्नेस और यम्ब्रेस नाम के व्यक्तियों ने किया था। अब इससे कई बार आपने पढ़ा होगा
और पढ़ने के बाद सोचा होगा भैया ये लोग कौन है यार, क्योंकि आपके पास तो कोई सोर्स है नहीं इनके बारे में, बाइबल में कहीं लिखा भी नहीं इनके बारे में, और सिर्फ पौलुस ने उसे यहीं पर बताया हुआ है कि यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था। कौन है ये यन्नेस और यम्ब्रेस जिसने मूसा का विरोध किया था? क्या आप इन दोनों के बारे में पुराने नियम की किताब में पढ़ते हैं? नहीं, आप नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको यशायाह की पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, यशायाह की पुस्तक में इनके बारे में है। और प्रारंभिक चर्च के जो फादर्स थे, जो कलीसियाई पिताएं थे, अगुए थे, उनके अनुसार पौलुस ने ये बातें टेस्टामेंट ऑफ मोसेस से लिया है। तो वो हमारे पास तो नहीं है बाइबल में आज, बिल्कुल हमने उसे खो दिया है। तो देखिए, पौलुस और कई सारे प्रेरितों ने ऐसी जानकारियां दी है जो हमारे किताब में मौजूद नहीं है, मतलब पुराने नियम में मौजूद नहीं है, उससे अलग किताबों से उन लोगों ने लिया हुआ है। अब देखिए, छठवां जो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, वो है दूसरी पत्रुस की पत्री, दूसरे अध्याय के चौथी आयत में। वहां पर पत्रुस ऐसे स्वर्गीय दूतों के बारे में कहते हैं जिन्होंने पाप किया था और परमेश्वर ने उनके पापों के कारण उन्हें नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डालकर न्याय के दिन तक बंदी बनाया हुआ है। ऐसी जानकारी हमारे पास पुराने नियम के किसी भी 39 पुस्तक में से नहीं आती है। देखिए, यहूदा की पत्री में भी हम उन्हें 6 आयत में देखते हैं, जहां लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने, किसने, मतलब परमेश्वर ने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। देखिए, ये दोनों जानकारी मैच कर रही है। पत्रोस ने जो बताया है और जो यहूदा ने बताया है, वो दोनों एक ही कैटेगरी के दूतों की बताया है। तो आखिर ये जानकारी कहां से आ रही है? जब इसके बारे में हमारे पुराने नियम के 39 पुस्तक बिल्कुल शांत है, तब इस घटना के बारे में जो जानकारी है, वो जानकारी हमारे पास हानोक की पुस्तक से आ रही है। प्रारंभिक कलीसिया और दूसरी सदी की कलीसिया इस पुस्तक को, हानोक की पुस्तक को, कैनोनिकल पुस्तक मानती थी, और उसी पुस्तक से उन लोगों ने इस जानकारी को बाहर निकाला है। तो यहूदा और पतरस ने हानोक की पुस्तक को पढ़ा था, और आज ये पुस्तक गूगल में अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। इस पुस्तक का सबसे बेहतरीन अनुवाद का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसे खरीद सकते हैं। सातवां जो कोटेशन है, देखिए, यहूदा की पत्री के 9वें आयत में से आ रही है। वहां हम देखते हैं कि मिखाएल स्वर्गीय दूत मूसा के शव के प्रति शैतान से वाद विवाद करता है। भाई, ये वाद विवाद क्या है? इसके बारे में हमें कहां मिलेगा? बताऊं मैं आपसे, तो इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास बाइबल की किसी भी पुस्तक में नहीं है, सिर्फ यहूदा की पत्री में हमको मिल रहा है। इसको पढ़ के मालूम पड़ रहा है भैया, मिखाइल ने वाद विवाद किया था शैतान से, वो भी मूसा के शव के बारे में। क्या बात है! तो मामला क्या है, इसको जानने की बेचैनी हमें होती है। अगर वो बेचैनी होती तो गलत नहीं है, क्योंकि जानकारी को जुटाना एक गलत मार्ग नहीं होता है। आप सही मार्ग पर निकलो और आप ढूंढिए कि माजरा क्या है। देखिए, यह एक एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्स से है जिसे यहूदा ने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब ये कहाँ से इस्तेमाल किया है, आपको मिले तो बताइएगा मुझे कि कहाँ से मूसा ने ये जानकारी, माफ करिएगा, यहूदा ने इन बातों को निकाला है। तो हो सकता है कि ये जानकारी जो है टेस्टामेंट ऑफ मोसेस जो पुस्तक मौजूद थी उससे उससे निकाला हो सकता है निकाला हो। अब देखिए, जो आठवां जो उदाहरण है वो यहूदा की पत्री 14वें आयत से आ रहा है। 14वें आयत में यहूदा कहता है कि हानोक ने भविष्यवाणी किया था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो उसका कोटेशन उसने दिया हुआ है। उसने लिखा है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराएगा। अब देखिए, इतना बड़ा कोटेशन यहूदा ने कहां से ले लिया भाई? हमारे पास की बाइबल में हानोक के बारे में तो ज्यादा विवरण है ही नहीं है, बस थोड़ा सा दिया हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी जानकारी यहूदा के पास कहां से आ गई? तो मैं बताऊं आपकी जानकारी के लिए कि ये बातें यहूदा ने हानोक की पुस्तक में से लिया है। हानोक की पुस्तक को पढ़ा है और उसी पुस्तक में से इसको कोट किया है, उसको उद्धृत किया है। और यह उद्धरण, ये कोटेशन आज हमारे मध्य में बहुत बड़ा तर्क का विषय बना हुआ है।
लेकिन अगर ढूंढने वाले जो पढ़ना चाहते हैं वो अगर चाहते हैं तो हानो की पुस्तक में इन सारी बातों को आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए मेरा ऐसा बोलने का मकसद क्या है। देखिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग को ब्रॉड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका नजरिया बढ़े और आप संकीर्णताओं से बाहर आओ। जब भी कभी कोई युक्तिवादी या जो नास्तिक है या जो लोग मसीहों को बहकाते हैं उनके बहकावे से आप बाहर आओ, आप खुद सोच पाओ, खुद खोजबीन कर पाओ और आपका नजरिया जो है उस अंदाज से मजबूत हो सके जो हथौड़े से मारने पर भी ना टूटे। मतलब मैं आपको आजाद करने की कोशिश कर रहा हूं धर्म की गिरफ्त से। मैं आपको ऐसे अगुओं के सोच से बाहर लेकर के आ रहा हूं जो आपको बांध देते हैं किसी एक पेड़ में और कहते तुम इसी पेड़ के हो। ऐसा नहीं है, आप किसी एक पेड़ के नहीं हो। अपने दिमाग को किसी संस्था के हाथों मत बेचो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कलीसिया के अंग हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप डिनोमिनेशन के पार्ट हो। आप मसीह की शरीर के भाग हो, दैट इज ऑल। एक जीवित पत्थर के समान आप जोड़े गए हो। आप तो आपकी पहचान आप किसी संस्था के अंदर मत रखिए, बल्कि वहां से आजाद होइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चर्च को छोड़ दो, मेरा मतलब वो है ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि आपका दिमाग जो है बड़ा सोचने लगे और आपका जो दायरा है वो विस्तार करे और हर लोगों को समझो। आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं। तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूं इसलिए है कि आप बाइबल के अंदर उपलब्ध जो जानकारियां है उसकी व्याख्या करने के लिए सही टूल्स को आप इस्तेमाल कर सको। आप सही टूल्स का आप खोज कर सको। आप और ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए ये बातें बाइबल के बाहर से है ही नहीं, बल्कि बाइबल से ही मैंने बताया आपको मैंने ये बातें, ताकि आप देखो, आप समझो कि जो लोग आपको सिर्फ एक कोल्हू के बैल के समान एक जगह बांध देते हैं और कहता यहीं खड़े रहो, तुम इससे बाहर मत जाओ, और ऐसा कहते कहते आपके अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण पैदा हो गया है जो आपको बाइबल के अंदर से बाहर भेजता ही नहीं है। देखिए बाइबल के अंदर से बाहर मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, बाइबल का विरोध करने को नहीं, बल्कि बाइबल को समझने के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आप समझिए बाइबल को सही दृष्टिकोण से, वो दृष्टिकोण जिस दृष्टिकोण से प्रेरितों ने और यीशु ने बाइबल की व्याख्या किया है। देखिए मैं बाइबल को गलत नहीं कह रहा हूँ। अब कल भैया आप ये मत बोलना कि बाइबल गुरुजी के अंदर बाइबल को गलत शिक्षा मिलती है, क्योंकि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने तो कृपया ऐसी कोई बातों को मेरे मुंह में मत डालिए जो मैंने बोला ही नहीं है और ना मैंने इस वीडियो में कहा है। मैं बाइबल का पूरा विश्वास करता हूं और मैं इसका आदर करता हूं और मेरे पास बाइबल है जिसको मैं खाता हूं, जिसको मैं पीता हूं, जिसको मैं पढ़ता हूं। लेकिन मैं इसकी सही व्याख्या और पूरी जानकारी को जुटाने की कोशिश करता हूं जो मेरे ज्ञान को संपूर्ण बना सकता है। तो आपके लिए भी वही माध्यम मैं यहां दे रहा हूं। देखिए कुछ माध्यम है जो मैं इस्तेमाल करता हूं, जैसे कि सबसे पहला जो जरिया है मैं इस्तेमाल करता हूं वो है मेरे साथ परमेश्वर का रिलेशनशिप, प्रभु के साथ मेरा रिलेशन है और उसके माध्यम से मैं प्रभु की बात को ध्यान देता हूं, सुनता हूं डायरेक्टली प्रकाशन के माध्यम से, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु आज भी बात करता है, क्योंकि वो कल भी, आज भी और हमेशा युगानुयुग परमेश्वर है। तो इसलिए वो आज भी बात करता है। देखिए यीशु ने कहा था कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। तो क्या आप जीवित हो? बिल्कुल जीवित हो आप, लेकिन आप जीवित कैसे हो? रोटी खा करके। लेकिन एक ऐसी जीवन है जो रोटी के दायरे से बाहर है और वो जो जीवन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से, दैट मींस ही इज कंटिन्यूअली स्पीकिंग, वो लगातार बात कर रहा है। क्या आप उसको सुन पा रहे हो? सवाल यहां पर ये है और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप सुनो उसको, आप डायरेक्टली। और ये तभी हो पाएगा जब आप बाइबल के दायरे से बाहर आओगे। मैं आपको बाइबल के दायरे से बाहर लेकर के बाइबल के विरोध करने को लेकर नहीं आ रहा हूं, बल्कि इसलिए लेकर के आ रहा हूं ताकि आप प्रभु को सुन पाओ। आप जब आप सुनोगे तो मुझे आपसे कहना है कि जो बाइबल आपके हाथ में है ना, उसके खिलाफ बात नहीं होगा, बल्कि उस बातों को और भी खोलने वाली बात होगा और भी प्रकाशित करने वाली बात होगा। तो विरोधी भाष को लेकर नहीं आएगा, बल्कि सॉल्यूशन को लेकर के आएगा आपके लिए वो। तो और भी बातें, मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं बाइबल के इतिहास को पढ़ता हूं। तो देखिए
ये बातें वीडियो में बोलने लायक नहीं है, बल्कि मैं इसको जो है एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, और उसके अंदर मैं उन सारे माध्यमों का इस्तेमाल करूंगा। बताऊंगा मैं आपको कि आपको कौन कौन सी माध्यमों को देखना है, खोजना है, बाइबल को सही तरीके से व्याख्या करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो इंतजार करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों के बाद मैं उसको बनाऊं मैं। तो प्रभु आपको आशीर्वाद करने पाए। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं कई बार सुनिएगा, और सुनने के बाद में इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये बातें लोगों को जानना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और बताइए लोगों को, आप उनको समझाइए आप, और उन्हें डायरेक्टली प्रभु यीशु के रिलेशन में लेकर के आइए, ताकि आप प्रभु की बातों को खुद सुनने के लायक बन पाओ आप। तो प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की, बाय बाय।